जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 के बारे में बताया जा रहा है। इसमें हम प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक हल कर दिए थे। अब इसके बाद आगे के प्रश्न आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 5वां क्वेश्चन के बारे में देखिए, आपको बताया जाएगा, ध्यान से समझेंगे। 5वां प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, जो आपको यह समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी में जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों को आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो पद होंगे उन पदों को ज्ञात कीजिए। आपको हम बताए थे, देखिए, कि जो समांतर श्रेणी आपको दी जाती है, अगर समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया रहता है तो आप आसानी से बाकी चीजों को निकाल सकते हैं। अगर प्रथम पद ए और सारवंतर डी नहीं दिया रहता है तो सबसे पहले इनको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि आपको बताया गया कि समांतर श्रेणी में जो संख्याओं के क्रम दिए होते हैं इन्हें पद कहते हैं, और पद को क्रमशः A1, A2, A3, A4 से लिखा जाता है। तो यह देखिए, आपको एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है। तो इस समांतर श्रेणी में कह रहा कि जो यह गायब पद है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, आप जानते हैं कि जो क्रम होता है इनको हम मान लेते A1 हो जाएगा, यह द्वितीय पद A2 हो जाएगा और यह तृतीय पद आपका A3 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखिए इसी को हल करना है। तो इसमें आप जानते हैं कि आपको प्रथम पद A बराबर आपको दिया गया A1 और A1 बराबर आपको दिया गया है 2। इसके बाद देखेंगे, इसमें सारवंतर D का मान आपको नहीं दिया गया है। अगर सारवंतर D का मान आपको दिया होता, यह जानते कि तुरंत आपका लग जाता, दूसरा पद ज्ञात हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब सारवंतर D नहीं दिया गया है तो सबसे पहले सारवंतर D का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब आपको प्रथम पद A और सारवंतर D आपको डायरेक्ट नहीं दिए होते हैं तो इनको ज्ञात करने के लिए कोई अन्य मान आपको दिए होते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, आपको तीसरा पद का मान दिया गया है, तो जो मान आपको दिया गया इसी मान की सहायता से आप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया A3। तो A3 बराबर आपको देखिए दिया गया 26 दिया गया है। अब जो मान आपको दिया गया इसी के सूत्र का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। तो A3 बराबर सूत्र होता है A + 2D बराबर 26 के। अब A का मान देखिए आपको 2 दिया गया, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू आपका D हो जाएगा बराबर 26 के। तो 2 उधर जाएगा, घटेगा, तो मिलेगा यहाँ पर 2 इंटू D = 26 माइनस 2 के। तो हो जाएगा 2D = आपका घटेगा कितना आ जाएगा 24 के। तो 2 से काटेंगे, 2 बढ़िया 24 आपका होता है, तो D बराबर आपका आ जाएगा 12। तो इसमें देखिए प्रथम पद A का मान आपका 2 आ गया, सारवंतर D का मान आपका 12 आ गया। तो आप जानते हैं कि अगर प्रथम पद A का मान निकल चुका, सारवंतर D का मान निकल चुका, अब जानते हैं कि बाकी कुछ भी पूछेगा उसको निकालना आसान होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे कह रहा कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो जब हम देखिए दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद A2 बराबर होता है A + D, यह सूत्र होता है। A का मान 2 दिया गया है, D का मान 12 दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, 12 2 आपका 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपसे कह रहा कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो दूसरा पद आपका 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम भरेंगे क्या बताइए, इसमें आपका भरा जाएगा 14 के, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें देखिए जो आपको जानते हैं कि 5वां का पहला पार्ट आपको दिया है, इसमें दूसरा पद पूछ रहा था, तो दूसरा पद पूछ रहा, पहला पद आपको दिया है
तो ए का मान आपका निकल चुका। इसके बाद तीसरे पद का मान दिया है, तो तीसरे पद के मान का आप सूत्र लगा के सारवंतर डी का मान निकालेंगे, और जैसे ही आपको प्रथम पद ए और सारवंतर डी आपको मिल जाएगा, बाकी कोई भी पद पूछेगा आप निकाल लेंगे। आपसे दूसरा पद का राग ज्ञात कीजिए। दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता ए प्लस डी। ए का मान 2 निकाले हैं, डी का मान 12 निकाले हैं, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा आपका 14 के। तो ए2 बराबर आपके 14 के, यह जानते कि आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो पांचवा का पहला पार्ट आपका रहा, ये आपका हल हो चुका। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट पर बात करते हैं। देखिए दूसरे पार्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट आपको दिया गया है। पहले आपको रिक्त स्थान दिया गया भरने के लिए कह रहा है, इसके बाद आपको 13 दिया गया है, फिर देखिए रिक्त स्थान दिया गया भरने के लिए, फिर आपको 3 दिया गया है। तो दूसरे पार्ट में आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रथम पद भी नहीं दिया गया और सारवंतर डी का मान नहीं दिया गया। अगर जानते कि जब प्रथम पद ए और सारवंतर डी दोनों नहीं आपको दिया रहता है, तो इनको ज्ञात करने के लिए अन्य मान आपको दिए रहते हैं, तो उन मानों की सहायता से आप ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यह समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं, तो इनको क्रमशः आप लिख लेंगे। यह प्रथम पद आपका A1 होगा, यह द्वितीय पद आपका A2 होगा, यह तृतीय पद आपका A3 होगा, और यह चतुर्थ पद आपका A4 होगा। तो इस तरीके से पदों को देखिए लिख लिया गया। अब जानते हैं कि यहाँ पर देखिए प्रथम पद A का मान आपको नहीं दिया गया है। अब इसके बाद इसमें सारवंतर डी का मान भी नहीं आपको दिया गया, या निकलने लायक भी आपको नहीं दिया गया कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जब आपको प्रथम पद ए और सारवंतर डी का मान डायरेक्ट नहीं निकलने के लिए देता है, तो ऐसा आपको मान देगा जिसकी सहायता से आप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरा पद दिया गया है और चौथा पद आपको दिया गया है, तो इन दोनों की सहायता से आप निकालेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर आपको A2 का मान दिया गया आपका 13, तो A2 बराबर सूत्र होता है A प्लस डी बराबर आप मान लेंगे 13। लेटेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए जो मान आपको दिया रहेगा उन्हीं मान की सहायता से आप निकालेंगे। इसके बाद देखिए आपको A4 का मान दिया गया है, यहाँ पर A4 बराबर आपको 3 दिया गया है, तो A4 बराबर सूत्र होगा A प्लस 3D बराबर कितने के 3 के। तो यहाँ पर देखिए A4 का मान 3 दिया गया, तो A4 बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो A4 का सूत्र होता A प्लस 3D बराबर आपका 3 हो जाएगा। लेटेस्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद A और सारवंतर D, प्रथम पद A और सारवंतर D में आप जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपके प्राप्त हो गए। अब इन समीकरणों को हल करके प्रथम पद A और सारवंतर D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रथम पद A का गुणांक बराबर है और समान चिन्ह में है, तो इनको घटाएंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाइए। तो घटाएंगे A प्लस डी बराबर कितने के 13 के, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 3D बराबर कितने के 3 के, माइनस 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 घटाएंगे तो आप जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यह समान पद विपरीत चिन्ह कर जाएंगे। 3D में से 1D जाएगा आपका माइनस 2D, देखिए 13 में से 3 आपका जाएगा 10 के, तो D बराबर आपका हो जाएगा 10 बटे माइनस 2 के, काटेंगे माइनस आपका 5 आ जाएगा, तो माइनस 5 के, तो D बराबर आपका आ जाएगा माइनस 5 के।
तो यहाँ पर देखिए आपको जो है सार्वंतर डी का मान निकल चुका, कितना आ गया -5 के। अब जानते हैं कि जब सार्वंतर डी का मान -5 आ गया तो इसका मान किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो आपको देखिए प्रथम पद ए का मान निकल जाएगा। तो चलते रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हल कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको देखिए हल कर देते हैं। d बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 के आपको दिया गया है, समीकरण 1 दिया a प्लस डी बराबर कितने के 13 के। तो a प्लस डी का मान कितना -5 बराबर कितने के 13 के। तो a बराबर होगा आपका 13 प्लस 5 के, तो a बराबर कितने हो जाएगा 18 के। तो इस तरीके से देखिए प्रथम पद आपका a का मान निकल चुका, a बराबर कितना गया 18। तो यहाँ पर देखिए हम भर सकते हैं, यहाँ प्रथम पद a का मान कितना गया 18 आ गया, और जानते हैं कि सार्वंतर d का मान कितना गया -5 आ गया। अब जानते हैं कि जब आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d का मान देखिए निकल चुका है तो अन्य अब पद निकालना आपका आसान है। तो और जो भी पद आपसे पूछ रहा तो उसको आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद a1 का मान 18 आ गया, सार्वंतर d का मान आपसे -5 दिया गया है, तो इसमें a3 का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहीं पर a3 का मान भी हम निकाल देते हैं तुरंत। a3 का मान देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो आप जानते हैं कि सूत्र होता है a3 इक्वल टू आपका हो जाएगा, a3 इक्वल टू होता सूत्र a प्लस 2d के। तो a का मान देखिए आपका कितना आया है, a का मान 18 आया है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया है -5 रख देंगे। हल करेंगे तो 18 माइनस 5 दूना 10 घटाएंगे कितने के 8 के। तो तृतीय पद a3 बराबर कितना क्या आपका 8 क्या गया। इसको आप भर लेंगे, तो इसमें देखिए आप भरना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए भर सकते हैं, तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए जो दूसरा पार्ट आपका रहा, तो दूसरे पार्ट में आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी का मान नहीं दिया था, तो यहाँ पर जो दो ठे आपको पद दिए थे, इन दोनों पदों का सूत्र लगा के समीकरण बना के हम डी का मान निकाल लिए। डी का मान पहले समीकरण में रखकर प्रथम पद ए का मान निकाल लिए, और जैसे प्रथम पद ए का मान निकल गया, अब जितने भी पद आपसे पूछेगा सब निकल जाएगा। तो इसमें तृतीय पद आपसे पूछ रहा है, तो तृतीय पद a3 इक्वल टू a प्लस 2d होता है। तो यहाँ पर a का मान 18 रख देंगे, धन 2 गुणे d का मान -5 है, गुणा करेंगे 5 दूना 10 आपका -10 हो जाएगा। 18 में से 10 घटाएंगे 8 आएगा, तो a3 बराबर कितने के 8 के। तो इसका मतलब प्रथम पद का मान 18 और तृतीय पद का मान 8 हो गया, और यह दोनों देखिए संख्या को हम भर दिए और ये आपका हल हो चुका है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से आप अपने नोट वाली कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पर, जो इसका तीसरा पार्ट दिया गया है। देखिए तीसरा पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरे पार्ट में क्या क्या करना है इनके बारे में अच्छी तरीके से आप जानेंगे। तो तीसरे पार्ट के बारे में आप जानेंगे कि इनको कैसे देखिए हल करेंगे, इसको हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए चौथा पार्ट आपको सवाल दिया गया, इसको अभी हम बाद बताएंगे, इसे हम थोड़ा काट देते हैं। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर। अगर हम बात करें तो जो देखिए आपको तीसरा पार्ट दिया गया है, इसमें कह रहा है कि जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनका मान ज्ञात कीजिए। तो जब रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में जो संख्याएं दी रहती हैं इनको हम दर्शा लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में जो संख्याएं आपको दी जाती हैं इनको हम पद कहते हैं। पद को क्रमशः a1 a2 a3 से लिखते हैं। तो यह प्रथम पद आपका a1 हो जाएगा, यह द्वितीय पद आपका a2 हो जाएगा, यह तृतीय पद आपका a3 हो जाएगा, यह चतुर्थ पद आपका a4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको देखिए श्रेणी दी गई है, इसमें जो आपको संख्याएं दी गई हैं, तो जो संख्याएं होती इन्हीं को पद कहते हैं। तो पद को हम क्रमशः a1 a2 a3 a4 से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रथम पद a का मान दिया गया, a इक्वल टू आपका a1 और a1 इक्वल टू आपको 5 दिया गया है। अब लेकिन सार्वंतर d
डी का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए आपको कोई ऐसा मान नहीं दिया है जिसकी सहायता से तुरंत आपका सार्वंतर डी का मान निकल जाए। और जानते हैं कि सार्वंतर डी का मान समांतर श्रेणी में बहुत जरूरी होता है। अगर यह नहीं दिया गया है तो इसको निकालने के लिए आपको अन्य मान दिया होगा जिसकी सहायता से आप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको चौथे पद का मान दिया गया है, अब इसकी सहायता से निकलेगा। तो चलिए लगाइए। तो चौथे पद की सहायता से आपको देखिए दिया गया कि A4 इक्वल टू आपको दिया गया है 9 सही 1/2। इसे हल करेंगे। A4 इक्वल टू सूत्र होता है a प्लस 3d इक्वल टू 9 दूना 18, 18 1 19 बटे कितना हो जाएगा 2 के। अब इसको और हल करेंगे तो a का मान आपको 5 दिया गया है, तो यहाँ से a का मान यहाँ पर 5 हम रख देंगे और प्लस आपका 3d हो जाएगा बराबर 19/2 के। तो यहाँ पर देखिए 3d बराबर आपका होगा 19/2 के, 5 इधर जाएगा -5 के। इसको और हल करेंगे यही देखिए आपका 2 5 10 तो हो जाएगा आपका 19 - 10 और बटे आपका 2 के, घटाएंगे आपका हो जाएगा 9/2 के। तो इसका मतलब क्या निकला 3d इक्वल टू आपको मिला 9/2 को देखिए 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 के, तो जाएगा d बराबर आपका 3/2 के। तो यहाँ पर सार्वंतर d का मान निकल गया। तो सार्वंतर d का मान आपका 3/2 निकल गया और प्रथम पद a का मान आपको निकल गया 5। तो आप जानते हैं कि जो यह तीसरा पार्ट दिया है, इस तीसरे पार्ट में प्रथम पद a बराबर आपको 5 निकल गया और सार्वंतर d का मान आपको 3/2 निकल गया। इस तरीके से प्रथम पद a और सार्वंतर d आपके निकल चुके हैं। आप जानते हैं कि जब प्रथम पद a और सार्वंतर d आपको ज्ञात हो जाते हैं तो समांतर श्रेणी में अब सब कुछ निकालना बेहद आसान होता है। तो अब जितने भी पद आपसे पूछ रहे हैं आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अब उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं आगे जो मान पूछ रहा है उसको हम आपको निकाल कर बताते हैं। इसमें देखिए आपसे सबसे पहले पूछ रहा कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो जब देखिए दूसरा पद आपसे पूछ रहा कि A2 का मान पूछ रहा है, तो दूसरा पद आपसे देखिए A2 पूछ रहा, कह रहा कि दूसरा पद A2 ज्ञात कीजिए। तो दूसरा पद A2 बराबर सूत्र आपका देखिए होता है a प्लस d के। तो a का मान कितना आपका आया है 5 धन d का मान आप कितना निकाले हैं देखिए 3/2 आया है। इसी को हल करेंगे तो 5 दूना 10, 10 3 13 आपका 13/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सही के रूप में लिखा है, अगर इसको आप भी सही के रूप में लिखना चाहते तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 छक्का 12 तो 6 बार जाएगा, 1 बचेगा आपका 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब 6 सही 1/2 हो जाएगा। यह A2 का मान निकल चुका। तो A2 का मान आपका देखिए आ गया 6 सही 1/2। तो यहाँ पर हम भर सकते हैं 6 सही 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 सही 1/2। तो द्वितीय पद A2 का मान निकल गया 6 सही 1/2। तो यहाँ पर निकाल दिया गया, यह आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, इसके बाद आपसे कह रहा कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद निकालेंगे A3 इक्वल टू सूत्र होता है a प्लस 2d के। अब मान रखेंगे तो a का मान आपको 5 दिया है धन 2 गुणे d का मान आपको 3/2 दिया गया, 2 2 से कट जाएगा, मिलेगा 5 धन 3 तो 5 3 8 हो जाएगा। तो तीसरा पद A3 का मान कितना आ गया 8 आ गया। इसमें हम भर सकते हैं 8। यह देखिए तीसरा पद क्या हो गया 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपसे देखिए रिक्त स्थान में भरने के लिए आपसे कह रहा था तो वह मान आप ज्ञात कर चुके हैं। तो सबसे पहले तीसरे पद में देखिए प्रथम पद a का मान आप 5 निकाल लिए। इसके बाद जो चौथा पद दिया था इसकी सहायता से सार्वंतर d का मान निकाल लिए, 3/2 आ गया। और जैसे ही आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d का मान निकल चुका, अब समांतर श्रेणी में कोई भी पद पूछेगा उसको आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पद पूछ रहा A2 का मान, A2 इक्वल टू a प्लस d होता है। इनको हल करेंगे तो A2 का मान 6 सही 1/2 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा पद आपसे पूछ रहा है,
तो तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस 2d, तो a का मान 5 प्लस 2 गुणे 3/2 हल करेंगे 5 धन 3 a3 बराबर 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपका तीसरा पद निकल चुका। तो इसमें दूसरा और तीसरा पद आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो एक हो जाएगा 6 सही 1/2 और दूसरा आपका हो जाएगा 8। इस तरीके से जो यह पार्ट आपका तीसरा रहा यह भी आपका हल हो चुका है। अगर आप इसको देखिए अब नोट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देखिए, अब इसे कंप्लीटली आप नोट कर सकते हैं, यह कंप्लीटली आपका हो चुका। अगर आप अच्छी तरीके से नोट करना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर, बात करते हैं कि इसका जो चौथा पार्ट आपको दिया गया है। तो जब अगले पार्ट पर हम बात करेंगे तो अगले पार्ट में देखिए दिया क्या गया है, इसको आप सीखेंगे। अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं। तो अगले पार्ट में अगर हम बात करें क्या दिया गया है, इस सवाल को देखेंगे और सीखेंगे कि यह पार्ट आपका कैसे लगेगा। सवाल नंबर आपका देखिए, जो 5 का चौथा पार्ट है, इसको अब हम आपको बताते हैं। तो 5वां का देखिए जो चौथा पार्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा कि जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थान में आपको संख्याओं को भरना है और यह आपको एक एपी दिया गया है। तो समांतर श्रेणी देखिए आप पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी में जानते हैं कि इसका निचोड़ क्या होता है कि इसमें कुछ भी ज्ञात करने के लिए आपको 2 मान की आवश्यकता है, एक प्रथम पद ए और दूसरा सार्वंतर डी। अगर प्रथम पद ए आपको दिया है, सार्वंतर डी नहीं दिया है, तो उसको ज्ञात करने के लिए कोई अन्य मान देगा, उसके सूत्र की सहायता से आप सार्वंतर डी का मान ज्ञात करेंगे। अगर देखिए आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दोनों नहीं दिया है, तो इन दोनों को ज्ञात करने के लिए अन्य 2 मान आपको देंगे। जो अन्य 2 मान देंगे उनके सूत्र का प्रयोग करके समीकरण बनाकर उसको हल करके आप मान ज्ञात करेंगे प्रथम पद ए और सार्वंतर डी का। और जब आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकल जाएंगे तो आप कुछ भी निकाल लेंगे। तो चलते हम बात करते हैं चौथे पार्ट की। तो यहाँ पर जो चौथा पार्ट आपको दिया गया है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें करा कि -4, इसमें आपको भरना है, फिर इसमें आपको भरना है, फिर इसमें भी भरना, फिर इसमें भी भरना, इसके बाद आपको 6 दिया गया है। तो चलते इसको आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि यह एक एपी दी गई है, तो एपी में जो संख्याएं आपको दी जाती है इनको हम पद कहते हैं। तो यह जानते हैं कि आपका प्रथम पद A1 है, यह द्वितीय पद A2, यह तृतीय पद A3, यह चतुर्थ पद A4, यह पांचवा पद A5 और यह छठा पद A6 आपका हो जाएगा। अब इसी को देखिए क्या करेंगे, अब इसी को आप हल करेंगे। तो जब इसको हल करेंगे, इसमें देखिए आपको सबसे पहले प्रथम पद A इक्वल टू A1 और A1 इक्वल टू -4 आपको देखिए दिया गया है। बाकी आपको पद निकालने हैं, तो बाकी पद को निकालने के लिए सार्वंतर डी का मान चाहिए और इसमें सार्वंतर डी का मान तुरंत निकल जाए, ऐसे मान आपको नहीं दिए गए हैं। तो फिर निकालेंगे कैसे? जो अन्य मान आपको दिया रहेगा उसकी सहायता से आप निकालेंगे। तो अन्य मान में देखिए आपको A6 का मान दिया गया है, इसका प्रयोग करके आप निकालेंगे। तो जब A का मान निकल चुका तो अब देखिए हम A6 जो आपको दिया गया है, आपको दिया कि A6 बराबर आपका 6 दिया गया है, इसकी सहायता से आप निकालेंगे। तो A6 बराबर सूत्र होता है A + 5D, तो A + 5D इक्वल टू आपको 6 दिया गया है। तो हल करते हैं। A का मान आपको देखिए -4 दिया गया है, प्लस 5D बराबर 6 के। तो 5D बराबर आपका देखिए कितना हो जाएगा 6, 4 को उधर लेके जाएंगे +4 हो जाएगा। इस प्रकार से 5D बराबर आपका हो जाएगा 10 के। तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10, तो D बराबर कितना आ जाएगा 2 के। तो देखिए प्रथम पद A का मान -4 और सार्वंतर D का मान आपको निकल गया
2। अब जानते हैं कि जब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी का मान निकल गया, अब कोई भी मान पूछेगा आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो चलते ही हैं बाकी मानों को हल करते ही हैं। तो सबसे पहले आपसे दूसरा पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद हम ज्ञात करते हैं। जब दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस डी के। तो a का मान देखिए कितना दिया गया है, a का मान आपको -4 दिया है, प्लस d का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 4 में से 2 घटाएंगे आपका -2 आएगा। यह देखिए एक आपका आंसर आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर देखिए दूसरे पद का मान आपका निकल चुका -2। तो जब दूसरे पद का -2 मान आ गया तो इसको यहाँ पर हम भर देते हैं -2 के। तो दूसरा पद आपका हो गया -2। अब इसके बाद देखिए अब हम चलते हैं अगले पद का मान निकालते हैं। तो दूसरे के बाद आपको तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद a3 बराबर सूत्र होता है a प्लस 2d के। तो जब a प्लस 2d होता है तो मान रखेंगे तो a का मान आपको कितना दिया गया, बोलिए। a का मान आपको -4 दिया गया है, प्लस 2 इंटू डी, डी का मान आपको 2 दिया गया है। हल करेंगे -4 प्लस 4, यह करके कितना हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो यह जानते हैं कि आपका दूसरा पद निकल चुका, सॉरी तीसरा पद आपका निकल चुका। तो तीसरे पद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब तीसरा पद आप निकाल चुके हैं तो यहाँ पर तीसरे पद के स्थान पे आप भर देंगे कितना, बोलिए 0 भर देंगे। इसके बाद जब तीसरा पद आपका निकल चुका है तो अब इसके बाद अन्य मान आप निकालेंगे। तो तीसरे पद के बाद देखिए इसमें चौथा पद आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो चौथा पद निकालेंगे a4 इक्वल टू होगा a प्लस 3d के। तो a का मान देखिए कितना दिया है, -4 दिया है, प्लस 3 इंटू डी का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो -4 प्लस 6 घटाएंगे -2 आ जाएगा। ये भी आपका सॉरी 6 में से 2 जाएगा, देखिए प्लस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें आंसर कितना आ जाएगा। इसमें आप जानते हैं कि -4 में से 6 घटेगा, 6 प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, माने आपका देखिए +2 आएगा। तो हम केवल 2 लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो चौथा पद आपका ज्ञात करना था, चौथा पद कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए चौथे पद के स्थान पे हम भर देंगे कितना, बताइए 2 भर देंगे। यह चौथे पद के स्थान पे कितना भर देंगे, 2 भर देंगे। अब इसके बाद एक पद और आपसे पूछ रहा है, पांचवा पद पूछ रहा है। उस पांचवें पद को ज्ञात कर लेते हैं। तो पांचवा पद देखिए a5 बराबर सूत्र होता है a प्लस 4d। मान रखिए a का मान देखिए आपको दिया गया -4 के, प्लस 4 इंटू डी का मान आपको दिया गया 2 के, बराबर -4 प्लस 4 दूना 8। तो 8 में से 4 जाएगा, 4 के, यह देखिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका जानते हैं कि 4 आ गया, तो इसमें a5 का मान 4 भर देंगे। इस तरीके से सभी मान आपके निकल चुके हैं। तो सभी मान को हम एक साथ फिर से अगर लिखना चाहते लिख देंगे। तो देखिए दूसरा पद आपका -2, तीसरा पद आपका 0 है, चौथा पद आपका हो जाएगा 2 और पांचवा पद आपका हो जाएगा 4। तो इस तरीके से सभी मान आपके निकल चुके हैं। इस तरीके से इनको आप भर सकते हैं। -2, 0, 2 और 4 निकल गया। इस तरीके से चौथा पार्ट आपका लग चुका है। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। सवाल नंबर इसका जो पांचवा पार्ट है उस पांचवें पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसका लास्ट पार्ट जो आपका जानते हैं कि पांचवा पार्ट आपको दिया गया है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो पांचवें पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। पांचवें पार्ट में आपको देखिए यह सब संख्याएं आपको दी गई हैं और कह रहा कि इसमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं रिक्त स्थान को भरिए। तो रिक्त स्थान पर जो संख्याएं आपको दी गई हैं इनको भरना है। आप जानते हैं कि यह एक एपी दी गई है। तो एपी में जो संख्याएं आपको दी जाती है इनको हम पद कहते हैं। पद को क्रमशः a1, a2, a3, a4 से दर्शाते हैं। तो इनको देखिए हम दर्शा लेते हैं। हम मान लेते हैं यह प्रथम पद आपका a1 है,
यह द्वितीय पद आपका A2 है, यह तृतीय पद आपका A3 है, यह चतुर्थ पद आपका A4 है, यह पांचवा पद आपका A5 है और यह छठा पद आपका A6 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कुल 6 पद दिए गए हैं। तो 6 पद में से 4 पद आपको ज्ञात करना, 2 पद दिया गया है। तो सबको पहले हम क्या करते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों को क्रम से दर्शा देंगे। अब इसमें देखिए ना तो आपको प्रथम पद A का मान दिया है और ना तो सारवंतर D का मान दिया है, तो इसका मतलब दोनों नहीं दिया है। इन दोनों को ज्ञात करने के लिए हमको अन्य मान दिए रहेंगे, उन अन्य मानों का सूत्र लगा के समीकरण बना के हल करके A और D का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखेंगे इसमें कौन कौन मान दिया गया है और उसकी सहायता से इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए आपको दिया क्या क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है द्वितीय पद A2 का मान दिया गया। द्वितीय पद A2 बराबर आपको देखिए दिया गया 38 के दिया गया है। और इसके बाद क्या दिया गया है, और देखिए आपको A6 बराबर आपको दिया गया है -22 के। तो इसके बाद आप जानते हैं कि 2 मान दिए गए हैं, इन्हीं मान की सहायता से आप निकालेंगे। तो A2 बराबर सूत्र होता आपका A प्लस डी के। तो A प्लस डी बराबर 38 दिया गया, मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर A6 बराबर सूत्र होता है A प्लस 5D बराबर मान लेंगे 22, या समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो इस तरीके से जो आपको देखिए मान दिए गए थे, इन मानों के सूत्र का प्रयोग करके आप जानते हैं कि A और D के रूप में समीकरण नंबर 1 बना लिए और यहाँ पर A और D के रूप में समीकरण नंबर 2 बना लिए। इस तरीके से 2 समीकरण प्राप्त हुआ। अब ये जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपके प्राप्त हो गए। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नियम से इनको हल करके A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो इनको देखिए यहाँ पर A का गुणांक देखिए बराबर आपको दिया गया है और यह समान चिन्ह के साथ है, इनको घटा देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए तो A प्लस डी बराबर कितने के 38 के, और दूसरा आपको दिया गया A प्लस 5D, A प्लस 5D के आप जानते हैं कि बराबर -22 के दिया गया है। तो A प्लस डी बराबर 38 के, A प्लस 5D इक्वल टू -22 के। अब इनको जानते हैं कि घटाएंगे, घटाने का नियम सीखे होंगे कि चिन्ह बदल दिए जाते हैं, यह प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो प्लस। यह जानते हैं कि समान पद विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। 5D में से माइनस जानते हैं कि 1D निकालेंगे तो -4D मिलेगा आपका। इसको हल करेंगे, आप जानते हैं कि यह देखिए आपका जुड़ जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 8 2 10 का 0, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ से D का मान निकालेंगे तो D बराबर 60 बटे -4 के, काटेंगे 4 1 कम 4 20 हो जाएगा। तो 4 5 20 के, तो D बराबर आपका मिलेगा -15 के। D बराबर आपका मिलेगा -15 के। तो यहाँ पर देखिए सारवंतर D का मान आपका निकल चुका, सारवंतर D का मान -15 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इनको हल किए तो D का मान आपका -15 निकल चुका है। तो जब D का मान आपको सारवंतर D का मान -15 आ गया, तो आप जानते हैं कि D का मान जब -15 आ गया, इसका मान चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमको प्रथम पद निकल जाएगा। तो चलिए किसी समीकरण में रखिए, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आसान पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 में रखकर हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि D बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में इसके बाद रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर
38 के, तो ए का मान देखिए कितना आपको दिया गया है, ए का मान निकालना है प्लस डी का मान आपको -15 दिया गया है, बराबर कितने के, 38 के। तो a -15 बराबर आपका हो जाएगा 38 के। तो a बराबर आप जानते हैं कि 38 और इधर जाएगा प्लस आपका 15 के। तो प्रथम पद 8 5 13 का 3 3 1 4 1 है 5। तो प्रथम पद a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 53 आपका आ जाएगा। एक आंसर निकल गया। देखिए प्रथम पद a का मान कितना आ गया बताइए, तो 53 आ गया। यहाँ पर देखिए प्रथम पद a का मान हम कितना भर देंगे, 53 भर देंगे। तो इस तरीके से देखिए जो पांचवा पार्ट है, तो पांचवें पार्ट का सारवंतर d का मान निकाल लिए, और जैसे सारवंतर d का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो यह प्रथम पद a का मान आपका निकल गया 53। इस तरीके से आपको प्रथम पद a और सारवंतर d निकल चुके हैं। बाकी पद अब निकालना बेहद आसान है। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छी तरीके से आप नोट कर लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम चलते इसके आगे, तो अब चलते इसके आगे क्या करेंगे, और जो पद आपको निकालना देखिए यहाँ पर हम आपको बताते ही हैं कि तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है। तो तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है, इसको आप ध्यान देंगे। तो इसमें देखिए तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है। तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। देखिए तीसरा पद आपको A3 निकालना है, चौथा पद आपको A4 निकालना है, और पांचवा पद A5 निकालना है। बाकी सब आपको मान दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको इसमें देखिए पहला पद निकाल चुके, दूसरा पद दिया, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद आपको निकालना है। तो चलते हैं, देखिए इसको आपको हम बताते ही हैं कि तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद आप कैसे निकालेंगे, यह देखेंगे। तो जब प्रथम पद ए और सारवंतर डी आपका निकल चुका है, तो आप जानते हैं कि अब निकालना बेहद आसान है मान को, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रथम पद ए का मान 53 आया है, सारवंतर डी का मान -15 आया है। तो आपसे तीसरा पद पूछ रहा है, तो तीसरा पद का सूत्र होता है a + 2d। तो मान रखिए a का मान आपका 53 दिया गया है, प्लस 2 × d का मान आपको 15 दिया गया है। तो हो जाएगा आपका 53, 15 दूना आपका 30 हो जाएगा। घटाएंगे आपका कितना निकलेगा, देखिए 3, यहाँ पर जानते हैं कि 3 आपका हो जाएगा। वैसे भी जानते हैं कि अगर घटाएंगे तो आपका 23 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 0 जाएगा 3, 5 में से आपका 3 जाएगा 2 के। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो तीसरा पद आपका A3 है, A3 बराबर आपका 23 निकल चुका, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे का पद आप निकालेंगे, तो तीसरे पद के बाद देखिए आपसे चौथा पद पूछ रहा है, यहीं पर देखिए आप चौथा पद निकाल लेंगे। तो A4 बराबर सूत्र होता है a + 3d के। तो a का मान आपको देखिए दिया गया 53, और प्लस 3 × d का मान आपको दिया गया -15 के। हल करेंगे तो जाएगा आपका 53 - 15, तो यह आपका हो जाएगा 45 के। घटाएंगे 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब केवल कितना आ जाएगा आपका 8 के। तो यहाँ पर देखिए आपका जो चौथा पद आपका A4 का मान आया, A4 बराबर कितना आ जाएगा 8 के। इसके बाद देखिए हम अगला पद निकाल लेते हैं। इसके बाद अगले पद में आपसे पांचवा पद पूछ रहा, तो A5 बराबर सूत्र होता है a + 4d के। तो a का मान कितना आपका निकला है, a का मान आप 53 निकाले हैं, तो प्लस 4 × d का मान माइनस आपका 15 आया है। तो हल करेंगे तो 53, 15 दूना 30, 15 × 45, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो घटाएंगे देखिए माइनस आपका 7 हो जाएगा। तो 53 है, 7 60 होता है, तो 60 बड़ा है तो माइनस आपका हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपका A5 का मान निकलेगा
तो माइनस आपका 7 हो जाएगा। इस तरीके से सब पार्ट्स आपके लग चुके हैं। आपसे देखिए तीसरा पद पूछ रहा है तो तीसरा पद आपका 23 हो जाएगा। आपसे चौथा पद पूछ रहा है तो चौथा पद आपका 8 हो जाएगा। आपसे पांचवा पद पूछ रहा है तो पांचवा पद -7 हो जाएगा। इस तरीके से जितने पार्ट्स आपसे पूछ रहा था सब पार्ट्स आपके लग चुके हैं। यह सवाल देखिए आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इसको नोट करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम संख्याओं को लिखना चाहते हैं एक साथ तो सभी संख्याओं को हम एक साथ लिख देते हैं। जो भरने के लिए आपसे कह रहा था देखिए उसमें हम भर के आपको बता देते हैं। जो भरने के लिए देखिए आपसे देखिए जो भरने के लिए कह रहा था देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा पद आपका 23 आ गया तो तीसरे पद के स्थान पे 23 भर देंगे। चौथा पद आपका 8 आ गया, 8 भर देंगे। पांचवा पद आपका -7 आ गया, -7 भर देंगे। इस तरीके से यह पांचवा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 5 में आपको 5 पार्ट से तो पांचों पार्ट्स आपको बता दिए गए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सवाल नंबर 6 पर हम बात करते हैं। सवाल नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है, इसमें क्या करना है इसको सीखेंगे। कह रहा कि 6 में कि एक एपी आपको दिया गया है। एपी की यह देखिए पद दिए गए कि 3, 8, 13, 18 है सो वन का कौन सा पद 78 है। तो इसमें कह रहा कि कौन सा पद 78 है। तो इसमें देखिए पूछ रहा कि कौन सा पद 78 है। तो यह पद आपको देखिए यहाँ पर बताना कि कौन सा पद 78 है। तो इसमें देखिए एक एपी आपको दिया गया है। कह रहा कि इस एपी का प्रथम पद 3, द्वितीय पद 8, तृतीय पद 13, चतुर्थ पद 18 सो वन का कौन सा पद 78 है। इसी में पूछ रहा कौन सा पद 78 है। तो जब देखिए हमको जानकारी नहीं होती कि कौन सा पद इतना होगा तो उसको यनवा पद माना जाता है। तो इसका मतलब यह जो मान आपको दिया गया यनवा पद का मान दिया गया है an बराबर आपको 78 दिया गया है। तो जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि कौन सा पद इतना होगा तो आप मान लेंगे उसे यनवा पद होगा, क्योंकि जब हमको जानकारी नहीं है तो हम मान लेंगे वह यनवा पद होगा। मतलब किसी भी संख्या के स्थान पे हो सकता है। तो हम जब n का मान निकालेंगे तो हमको पता हो जाएगा। तो जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप मानिएगा वह यनवा पद होगा। इसका मतलब an का मान आपको 78 दिया गया है। अब इसको देखिए हम हल करेंगे। इसको चलिए बताते हैं। अब आगे देखिए इसमें देखिए यह समांतर श्रेणी की जो संख्याएं दी गई हैं, यह प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3, चतुर्थ पद a4 हो जाएगा। यनवा पद आपका देखिए 78 हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम पद a का मान निकालेंगे। a = a1, a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 के। इसके बाद सार्वंतर d का मान निकालेंगे a2 - a1 के। तो a2 का मान कितना दिया गया 8 और -a1 का मान 3 दिया गया, घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 के। तो सार्वंतर d का मान कितना आ गया 5 आ गया। और जब सार्वंतर d का मान 5 आ गया और प्रथम पद कितना दिया गया 3 दिया गया है, तो यनवा पद कितना दिया गया 78। तो इसी के सूत्र का प्रयोग करके हम n का मान निकालेंगे तो हमको पता हो जाएगा। तो देखिए दिया क्या है, तो हमको देखिए दिया है देखिए आपको कि an = आपको दिया गया है 78 और an = सूत्र होता है कि a + n - 1 × d = आपको 78 दिया गया है। तो a का मान यहाँ पर 3 रखेंगे प्लस n का मान आपको निकालना है इंटू d का मान 5 दिया है बराबर 78 के। तो यह देखिए आपका n - 1 × 5 हो जाएगा। 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 78 - 3 बराबर कितने के आपका हो जाएगा देखिए 75 के। ये आपका मान निकलेगा।
आप निकालेंगे 78 माइनस 3 तो जाएगा देखिए n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 में से 3 जाएगा आपका 75 के, तो 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 पचवा 25 के, n माइनस 1 बराबर 15 के, n बराबर आपका देखिए हो जाएगा 15 धन 1 बराबर 16 के। n का मान कितना आ गया 16 आ गया, n बराबर देखिए आपका 16 आ गया, यही आपका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 16वां पद होगा यही 16वां पद कितना होगा 78 होगा, तो 16वां पद आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो छठा पार्ट है यह लग चुका है, इसमें पूछ रहा कि इसका कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद जो होगा यही आपका 78 होगा, तो 16वां पद आपका आंसर हो जाएगा, n बराबर आपका 16 आ जाएगा। इस तरीके से ये छठा पार्ट आपका लग चुका है। तो इसमें देखिए आपको 5 के सभी पार्ट्स बता दिए गए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 6 बता दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप कंप्लीट मैथ यूट्यूब के माध्यम से फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बना के आप लोग को यूट्यूब पर चढ़ाऊंगा वह वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाएंगे। आपको कोई भी वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही आसानी से पा जाएंगे। इस तरीके से आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब से एक एक सवाल एक एक चीजें आपको बताई जाएंगे, तो इस पे आपको कोई भी नई चीज छोड़ा जाएगा। जो भी चीजें आपको दिक्कत करती हैं आप उनको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट में हम आपको देखेंगे कि क्या आपकी समस्या होती है, उस समस्या को हम अगले वीडियो में दूर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ you।